आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईरान के एक ऐसे ड्रोन की जो इस समय रशिया की मदद कर रहा है यूक्रेन में। इसके अलावा जब भी हम लोग किसी विदेशी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो एक ऑब्वियस क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या भारतीय सेनाओं के पास में ऐसा कोई ऑप्शन है। इस वीडियो के दौरान हम लोग भारतीय सेनाओं के साथ में ऑपरेशनल ड्रोन और इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज द्वारा बनाए जाने वाले लॉइटरिंग म्यूनिशंस के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस ईरानियन हथियार की जो इस समय यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया के काफी ज्यादा काम आ रहा है और वेस्टर्न मीडिया सडनली इस ड्रोन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। देखिए ये ड्रोन या कहें लॉइटरिंग म्यूनिशन शायद 136 है और अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ये लगभग 3.5 मीटर लंबा है। इसका विंग स्पैन 2.5 मीटर का है, यानी कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि ये ड्रोन एक काफी छोटी प्रोफाइल के साथ में आता है। साथ ही साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कार्बन कॉम्पोजिट का प्रयोग किया जाता है जिससे ड्रोन का रेडार क्रॉस सेक्शन और भी ज्यादा कम हो जाता है, यानी कि इन थ्योरी इन ड्रोन्स को रेडार पर पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर इनके वेट की बात की जाए तो एक यूनिट का वेट लगभग 200 किलोग्राम्स का है। ये मैक्सिमम 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन करने में सक्षम है। लेकिन इस ड्रोन का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कोट किया जाता है वो है इसकी रेंज। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कहा जा रहा है कि इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक की है। साथ ही इसका जो दूसरा एडवांटेज है वो है इसकी ड्रोन स्वार्मिंग कैपेबिलिटी। अगर आप इस सिस्टम के एक टिपिकल लॉन्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केवल एक लॉन्चर में 5 ऐसे ड्रोन्स हो सकते हैं और ये लॉन्चर कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं कि इनको एक ट्रक के पीछे लोड किया जा सकता है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक टिपिकल लॉन्चर को देख रहे हैं जहां पर 5 ऐसे ड्रोन्स अवेलेबल हैं। देखिए ये चीज हम लोग सब जानते हैं कि रशिया के पास में एक अच्छी खासी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन की टेक्नोलॉजी है और इसी वजह से इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कई रशियन वेपन्स को इंफीरियर माना जाता है। ड्रोन एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर रशिया ने अभी तक कोई भी सिग्निफिकेंट काम नहीं किया है। हालांकि इस समय रशिया के पास में सुखोई S-70 और खोथनेट एक UCAV प्रोटोटाइप के तौर पर मौजूद है। वहीं पर अगर मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की बात की जाए तो क्रॉसनॉट ओरियन भी रशियन फोर्सेस के पास में अवेलेबल है। हालांकि ये दोनों के दोनों सिस्टम अभी तक मास प्रोडक्शन में नहीं गए हैं और यही कारण है कि इस सेगमेंट में रशिया काफी ज्यादा पीछे है। रशिया की तरफ से अपनी इस कमी को दूर करने के लिए ईरान की हेल्प ली गई है और कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि शायद 136 इस समय रशिया में लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर बनाया जा रहा है। और जिस तरीके का दर्द अभी आप वेस्टर्न मीडिया में देख सकते हैं तो उससे आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये ड्रोन यूक्रेन में काफी ज्यादा इफेक्टिव रहे हैं। हालांकि अगर आप रशियन पोजीशंस को यूक्रेन में अभी समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ इलाकों में यूक्रेन को बढ़ोतरी मिली है, लेकिन रियलिटी मीडिया में जो चीजें दिखाई जा रही हैं उससे काफी दूर है। दोनों तरफ रशियन बायस्ड और वेस्टर्न बायस्ड मीडिया चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट करने में लगे हुए हैं, लेकिन रियलिटी कहीं ग्रे है। मंडे सुबह तक आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस पूरे फैक्ट्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट एक्स में मिल जाएगी। और रही बात शायद 136 की, तो ईरान की तरफ से इस तरीके का एफर्ट कमेंडेबल है, क्योंकि जिस तरीके के सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हुए हैं उनको देखते हुए किसी भी प्रकार का वेपन सिस्टम ईरान में डेवलप करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी ईरान की तरफ से इस तरीके का वेपन सिस्टम डेवलप किया गया है और ना ही केवल डेवलप किया गया है बल्कि रशिया को एक्सपोर्ट भी किया गया है। वहीं अगर बात की जाए इंडियन आर्म फोर्सेस की तो नेचुरली क्वेश्चन आएगा कि भारतीय सेनाओं के पास में क्या एक ऐसा सिस्टम है, तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है हाँ। इस समय भारतीय सेनाएं इजराइल से अक्वायर किए गए हारूब ड्रोन्स को ऑपरेट करती हैं, लेकिन केवल इतना ही नहीं, इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी कुछ इसी तरीके के ड्रोन्स डेवलप कर रही हैं। और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जी मोशन का लॉइटरिंग म्यूनिशन दिखाई देगा जिसको इंडियन आर्मी लद्दाख में कुछ समय पहले टेस्ट कर रही थी। वैसे हारूब एक एंटी रेडिएशन लॉइटरिंग म्यूनिशन है और इसी वजह से कहा जा सकता है कि ये सिस्टम शायद से एक नॉच ऊपर है, लेकिन फिर भी ईरान के लिए ये डेवलपमेंट काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है और इस डेवलपमेंट के लिए ईरान की तारीफ की जानी जरूरी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।